है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्षिक परीक्षा के लिए है और बहुत बड़े नंबरों में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। एक अनगिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? 4 बार एक सिक्का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसी लाइन को हम क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास कुल संभव परिणाम यानी कि NS जो है वो कितना होगा। एक सिक्के के 2 फेस होते हैं, कितनी बार उछाला जाएगा? 4 बार, तो उसकी पावर कर दो 4, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आपका हो जाएगा 16। कितना आ गया? 16। तो कुल संभव परिणाम कितने होने चाहिए? 16। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक व्यक्ति प्रत्येक चित्त पर 1 रुपया जीतता है। मतलब जब उसका हेड टेल आएगा, सॉरी चित्त का मतलब होता है आपका हेड, यानी हेड आने पर वो कितने रुपए जीतेगा? वो विन करेगा 1 रुपया। कितने रुपए? 1 रुपया। उसके बाद में कह रहे हैं कि और प्रत्येक पट पर वो 1.5 रुपए हारता है। मतलब अगर धोखे से उसका टेल गिर जाता है तो कितने रुपए हार जाता है? 1.50। ठीक है, वो लॉस्ट करता है। क्या करता है? लॉस्ट, यानी हार जाता है। इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक प्रतिदर्श समष्टि भी बनानी है। ठीक है, कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन राशियों में से प्रत्येक की प्रायिकता भी निकालनी है। तो हमें क्या करना? हमें पहली बात तो ये निकालनी है कि राशियां कौन कौन सी होंगी, और फिर उसके साथ साथ हमें ये भी पता करना है कि उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो बहुत सरल तरीके से हम आपको बताएंगे, कहीं पर भी ऐसा किसी ने नहीं समझा है, इतने मज़ेदार तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सिक्के को 4 बार उछालने पर 5 अलग अलग परिणाम बन सकते हैं। कितने बनेंगे? 5। ठीक है, वो कौन कौन से बनेंगे? आपका सर 5 कौन से बनेंगे वो हम आपको बताते हैं। पहला क्या बनेगा? केस यानी कि स्थिति नंबर 1 क्या होगी? मान लीजिए कि आपने 4 बार उछाला और चारों के चारों बार में क्या आया? हेड आ गया। और एक बार भी क्या हुआ? एक बार भी मतलब 0 बार क्या आया? टेल आया। ये बनेगा नहीं बनेगा? आने पर बन गया। ये पहले तो यही बना कि मान लो 4 बार उछाला और चारों बार हेड गिरा यानी चित गिरा, तो वो व्यक्ति क्या होगा? चारों बार जीतेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे लिखेंगे हम प्राप्त राशि। क्या होगी बेटा? प्राप्त राशि जो होगी वो हमारी होगी 4 बार हेड गिर रहा है और उसे हेड आने पे वो 1 रुपया जीतता है, तो 4 गुणे 1, तो उसे प्राप्त राशि कितनी हुई? 4 रुपए प्राप्त होंगे उसे। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हम संचय वाला सूत्र लाएं, क्योंकि 4 हेड हैं और 0 टेल हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? वो होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई विद 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका हो गया है यहाँ पर फैक्टोरियल मतलब जब 0 हो बटे में तो आप जानते हैं क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका नंबर ऑफ इवेंट आया है वो नंबर ऑफ इवेंट कितना निकल कर आया? 1 निकल कर आया। और नंबर ऑफ यानी कि कुल समष्टि कितनी है आपने यहाँ पे निकालनी? कितनी है? 16। कितनी है? 16। तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। तो प्रायिकता हमारी जो पहली निकलेगी वो निकलेगी यहाँ पर 1/16। ये अपना आंसर है पहले वाले के लिए, अब पहली स्थिति के लिए। अब दूसरी स्थिति देखिए, यानी कि केस सेकेंड, वो आपका होगा यहाँ पर कि अब मान लो 3 चित आए और 1 पट आए। क्या है? पट का मतलब टेल। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका बनेगा वो बनेगा, क्योंकि चित आने पे वो जो है व्यक्ति जीत रहा है। जीतने पे कितना मिल रहा है? 1। और 1 पट या कोई पट आने पर वो कितना हार रहा है? वो हार रहा है 1.5 यानी 1.5 रुपया। तो यहाँ पर जो आपके बनेंगे 3 माइनस 1.5, तो कितना आया? कितने रुपए वो यहाँ पर जीते रहा है? 1.5। ऐसी स्थिति में 1.5 जीत रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये कुल राशि निकाल कर रही, यानी कि प्राप्त राशि। प्राप्त राशि। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? परिणाम। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणाम। परिणाम आपको बताया मैंने संचय वाले सूत्र से निकाल दो, बहुत सरल होता है। क्या होगा? अब यहाँ पर जो है बेटा उछाल तो आपकी 4 ही रहेगी। कितनी रहेगी? क्योंकि इनका योग होता है 3 और 1 4। 4 उछाले हैं तो 4C और 1 पट आया। कितना है? पट 1 आया है। तो यहाँ पर वो हार 1 ही बार में रहा है। तो यहाँ पर आपका बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन
1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 1 का तो 1 ही फैक्टोरियल रहता है, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, तो 3 से 3 फैक्टोरियल कट गया, कितना आया बेटा 4 आया। कितना आया, तो ये 4 क्या है, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट क्या है 4 आया है। अब प्रायिकता का सूत्र लगा दो, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, कुल संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। 16 थे क्योंकि 4 बार सिक्का उछाला जा रहा है, एक सिक्का, तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, तो कितना है 1/4। ओके, अब जो स्थिति नंबर तीसरी बनेगी, यानी केस जो है आपका थर्ड जो बनेगा, वो आपको क्या बनना चाहिए, वो आपको बनना चाहिए कि अब मान लो 2 हेड आ रहे हैं और 2 ही टेल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राप्त राशि क्या होगी वो देखते हैं, क्या कितना उसको मिलेगा। ठीक है, प्राप्त राशि आपकी हो गई है 2 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 1.5, तो ये तो 2 हो गया माइनस का, ये हो गया 3, तो इस बार उसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, माइनस का आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिणाम हमारा क्या होगा, परिणाम समझते हो, इवेंट मानते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ इवेंट हम निकाल लें, नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर कि उछाले तो 4 ही रहेंगी, और टेल कितनी बार में है, 2 बार में, कितनी बार में, 2 बार में, तो ये जो बनेगा फार्मूला वो बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल पर रुक जाओ क्योंकि वो कट जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, चलो सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा ना, हाँ यहाँ पे 2 बचेगा भैया, 2 बचेगा, 4 में से 2 गया, 2 फैक्टोरियल बचा, 2 का 2 फैक्टोरियल गुणे 1 ओपन कर लिया उसे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 2 दूनी 4 ये कटा, फिर 2 फैक्टोरियल कट गया, कितना आया बच्चों, यहाँ पर आए हैं हमारे पास 3, कितने हैं 3, तो यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता बराबर P बराबर होता है कुल संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं 16। ठीक है, अच्छा देखो बेटा यहाँ पे 2 भूल गए, क्या भूल गए, 2 भूल गए, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, कितने हो गए 6, यहाँ पे 6/16, यानी कि 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 3/। अब जो स्थिति बनेगी आपकी, यानी केस जो बनेगा आपका 4 वाला, वो क्या होगा, वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका हो सकता है कि मान लो अब जो है 1 हेड और 3 टेल गिरे। ठीक है, तो यहाँ पर प्राप्त राशि कितनी होगी देखते हैं, प्राप्त राशि बराबर हो जाएगी 1 गुणा 1, क्योंकि 1 ही रुपया जीतेगा, अब हारे कितना 3 गुणे 1.5। ठीक है, तो ये हो गया 1 का 1 हो गया, 3 की गुणा 1.5 से कराओगे तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 4.5, अब माइनस करो तो कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, अब यहाँ पर हम परिणाम यानी कि नंबर ऑफ इवेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 उछाले हैं और 4 में से 3 बार में वो हारता है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 3 फैक्टोरियल पे रोक देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं, तो 4 में से एक फैक्टोरियल का 1 ही रहता है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कट गया, कितना है बेटा 4, तो नंबर ऑफ जो इवेंट है यानी परिणाम है आपके, कुल संभव परिणाम आपके 4 हो गए हैं। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्रायिकता इसकी, क्योंकि राशि निकल आई, अब साथ ही साथ इसकी प्रायिकता भी क्वेश्चन में कह रहा है, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा आपका 4/16, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, कितना आ गया 1/4, लास्ट वाला बचा है। ठीक है, क्योंकि 0 टेल से शुरू हुआ था, 0 हेड पे ख़त्म होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे केस 5th वाला आपका कि 0 हेड है, मान लो एक बार भी हेड नहीं आता है और 4 के चारों बार में क्या गिर जाए, टेल गिर जाए, मतलब चारों स्थितियों में वो चारों उछालों में वो हार जाए, तो प्राप्त राशि क्या होगी हमारी, प्राप्त राशि हो जाएगी आपकी कि 0 गुणे 1 माइनस 4 गुणे 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 6, ये हो गया माइनस का 6, यानी कि अब वो कितने रुपए हार गया, 6 के 6 रुपए हार जाएगा जब 4 के 4 पट गिरेंगे। तो परिणाम क्या होंगे, क्योंकि प्रायिकता निकालने के लिए परिणाम चाहिए ही चाहिए। नंबर ऑफ इवेंट आपके हो जाएंगे यहाँ पर बेटा, ये हो जाएगा 4
4 उछाले हैं और 4 आपके टेल आ रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी स्थिति में जब आर भी एक जैसा हो और एन भी एक जैसा हो तो क्या वैल्यू रहती है आपको पता, 1। क्या रहता है, 1, यानी क्या आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता क्या आएगी, 1/16, ठीक है।